रात का समय था। दोनों कौवे जंगल में अपना भोजन खोजने निकले हुए थे कि दोनों को दूर एक मीठे फलों का पेड़ मिल जाता है। दोनों कौवे मजे से उस पेड़ पर बैठकर खूब सारे मीठे फल खाते हैं और फिर घर वापस लौटने लगते हैं। तभी गोरी को दूर पेड़ के पास कुछ चमकता हुआ नजर आता है। गोरी कौवी और कालू कौवा उस चमक के करीब जाते हैं तो वहाँ चमकते हुए 3 बीज पड़े थे। कालू जी, यह बीज किस चीज के हैं? गोरी, यह बीज किसी भी चीज के हों, मुझे तो बस मेहनत नजर आ रही है। लगता है सब्जियों के बीज हैं। हमें मेहनत करके सब्जियां उगानी पड़ेंगी। अरे छोड़ो कालू जी, हम इन बीजों का क्या करेंगे? काश इस बीज की जगह कोई जादुई छड़ी होती। एक छड़ी घुमाते और जो चाहते वह हमारे सामने आ जाता। दोनों कौवे उन जादुई बीजों को फालतू समझकर वहाँ से उड़ जाते हैं। कुछ समय गुजरता है तो मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ से गुजर रही थी। उन बीजों की चमक देखकर रानो चिड़िया उन बीजों के पास आकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे ये बीज साधारण बीज नहीं लगते। साधारण बीज इस तरह चमकते थोड़ी ना है। हाँ गुड़िया बेटी, चलो इन बीजों को उठा लेते हैं और अपने घर के आंगन में जाकर इन बीजों को गाड़ देंगे। हो सकता है हमें कुछ सब्जियां मिल जाएं। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उन बीजों को उठा लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर के आंगन में आकर उन बीजों को गाड़ देती है। गुड़िया बेटी, अब इन बीजों के पास ही बैठो, मैं नदी से जाकर पानी लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया नदी पर पानी लेने जाती है और फिर पानी लाकर उन बीजों के ऊपर डालती है। जैसे ही रानो चिड़िया बीजों पर पानी डालती है, एक सुनहरी चमक के साथ वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ आ जाते हैं। ये सब देखकर गुड़िया और रानो बहुत हैरान हो जाती हैं। मम्मा, इतने सारे आम के पेड़? गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था, यह साधारण बीज नहीं है। हमारी तो किस्मत खुल गई, इतने सारे आम के पेड़ आज से हमारे हैं। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आम के पेड़ हमारे हैं, आम के पेड़ हमारे हैं। मम्मा, जल्दी से आप मुझे आम तोड़ कर दे, मैं अपनी सहेली मीना को देकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक टोकरी बनाकर गुड़िया को देती है और गुड़िया आमों की वो टोकरी लेकर अपनी दोस्त मीना के घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में गुड़िया को दोनों काले कौवे मिल जाते हैं। रुक छोटी चिड़िया की बेटी, तू इतने सारे आम कहाँ से लेकर आई है? हमें भी बता। मैं ये आम कहीं से लेकर नहीं आई, बल्कि हमारे अपने ही आमों के पेड़ से मैंने ये आम तोड़े हैं। ये सुनकर तो गोरी कौवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और गोरी कौवी जलते हुए गुड़िया से पूछती है, कल तक तो तुम माँ बेटी के पास कोई आम के पेड़ नहीं थे, फिर अचानक आम के पेड़ कहाँ से उग गए? मैं अपनी मीना दोस्त को आम देने जा रही हूँ। मेरे पास आपकी बातों का जवाब देने का समय नहीं है। माफ करना गोरी आंटी। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी आमों की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इस छोटी सी चिड़िया की बेटी की हिम्मत तो देखो, कैसे मेरे सामने चोट चला रही थी। कालू जी, जाकर पता करके आओ कि इन दोनों माँ बेटी के पास रातों रात आम के पेड़ कहाँ से उग गए। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घर की तरफ भागता है। रानो चिड़िया अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ माँ, मुझे तो लगा था कि वह बीज साधारण है, लेकिन गुड़िया ने ही कहा था मुझे कि मैं वह बीज उठा लूं। आमों के बहुत से पेड़ तैयार हो गए हैं, बस आप भी जल्दी से आ जाइए, हम सब मिलकर आम खाएंगे। देखा, मैंने गोरी से कहा था कि वह बीज उठा ले, लेकिन गोरी मेरी सुनती कहाँ है। कालू कौवा जल्दी से वापस भागता है और गोरी को सारी बात बताता है। हाय कालू जी, वह बीज तो हमें मिले थे, लेकिन हमारी फूटी किस्मत जो हमने वह बीज उठाए ही नहीं। अब हम क्या करें? अब हम चोरी करेंगे, और क्या करना है। रात हो जाती है और दोनों कौवे रानो चिड़िया के आमों के बाग में पहुंच जाते हैं और मजे मजे से पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। कालू जी, ये आम कितने मीठे हैं। ये आज हमारे आंगन में होते, अगर हम इन बीजों को उठा लेते, लेकिन हमने अपनी सुस्ती और काहली की वजह से यह बीज उठाए ही नहीं थे। दोनों कौवों को अपने आमों के पेड़ पर बैठा हुआ मम्मा चिड़िया देख लेती है। अगर यह दोनों इसी तरह मेरे आम खाते रहे तो मेरे आम तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। मुझे किसी पक्षी को अपने आमों के पेड़ की रखवाली करने के लिए रखना चाहिए। फिर जैसे ही सुबह होती है, मम्मा चिड़िया जंगल के सिक्योरिटी गार्ड उल्लू के पास जाती है। उल्लू भैया, क्या रात को तुम मेरे आमों के बाग की रखवाली कर दिया करोगे? हाँ हाँ बहन जी, मेरा तो काम यही है।
मैं आपके आमों के बाग की रखवाली कर दिया करूँगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं रोज सुबह आपको आम की एक टोकरी दे दिया करूंगी। जी जी, मुझे मंजूर है। रात हो जाती है। उल्लू रानो चिड़िया के आमों के बाग की रखवाली कर रहा था कि वहाँ दोनों कौवे आ जाते हैं। ओ उल्लू, तू चिड़िया के बाग में क्या कर रहा है? मैं रानो चिड़िया के बाग की रखवाली करता हूँ, उसने मुझे काम पर रखा है। अगर तुम हमें आम खाने दोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे, सोच लो। अरे वाह, सुबह को इस चिड़िया से आम भी ले लूंगा और इन कौवों से पैसे भी। मेरा तो काम बन गया। ठीक है, तुम जितने चाहो आम खाओ, लेकिन हाँ, जाते हुए मुझे पैसे जरूर दे जाना। दोनों कौवे आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। कालू जी जल्दी जल्दी आम खाते हैं और यहाँ से भागते हैं। उल्लू को अच्छा बेवकूफ बनाया है। अभी दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से पेड़ की डाल उल्लू, कौवे और गोरी को पकड़ लेती है। छोड़ो हमें। मुझे लगा था एक दिन आम खाकर तुम दोनों कौवों का पेट भर जाएगा, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत लालची हो। तुम दोनों को अब इसकी सजा मिलेगी। जादुई पेट, मुझे छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें चिड़िया ने काम पर रखा था अपने आमों के बाग की रखवाली करने के लिए, लेकिन तुम भी इन कौवों की तरह लालच में आ गए। अब तुम सबको सजा मिलेगी। तेज हवा चलने लगती है। आम के पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तीनों को मारने लगता है। गोरी, उल्लू और कालू रोने लगते हैं और उनके रोने की आवाजें सुनकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। अरे, आप सब मेरे आम के पेड़ के साथ इस तरह उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आप सबको क्या हुआ? चिड़िया अपने इस पेड़ से कहो हमें माफ कर दे। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मैं आज के बाद तुम्हारे इस आम के पेड़ में आम खाने नहीं आऊंगी। पेड़ जी, आप आज इन तीनों को छोड़ दें, लेकिन अगर यह फिर से मेरे बाग में आए तो तब आप इनकी खूब धुलाई करना। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे कहने पर इन सबको छोड़ देता हूँ। फिर पेड़ उल्लू, गोरी और कालू को छोड़ देता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी अपने सुंदर वन जंगल में लाल लाल टमाटर बेचा करती थी। टमाटर ले लो, टमाटर चाहे तुम काले हो या फिर हरे हो, लेकिन लाल टमाटर खाओ और इस गर्मी का मजा ले जाओ। टमाटर ले लो, टमाटर। बस अपनी इसी चालाकी भरे और मजेदार अंदाज से गोरी बहुत से टमाटर बेच लिया करती थी। फिर एक दिन गोरी के ठेले पर एक भूरा कौवा आता है। कैसे दिया टमाटर गोरी जी? आपसे क्या भेदभाव करना, अमीर लगते हो, जितने का चाहो खरीद कर ले जाओ। ये सुनकर तो भूरा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर तो तुम जितने कहोगी मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, 50 रुपए के ले जाओ। भूरा गोरी को 50 रुपए देता है और खुशी से मटकता हुआ टमाटर वहाँ से ले जाता है। कौवे इतने बेवकूफ होते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। रोज का मेरा मुनाफा तो ऐसे बेवकूफ कौवे ही करवा जाते हैं। वैसे गोरी मानना पड़ेगा। फिर अगली सुबह गोरी कौवी मंडी से टमाटर खरीदने जाती है। बहन जी, टमाटर महंगे हो गए हैं। आज से टमाटर की एक बोरी आपको 100 रुपए की दिया करूँगा। अगर तुझसे टमाटर की 100 रुपए की बोरी ही ले लूंगी तो मेरा मुनाफा क्या होगा और मैं बेचूंगी क्या? एक तो पहले ही अच्छे कस्टमर नहीं आ रहे, ऊपर से यह महंगाई। हमें भी इसमें कोई मुनाफा नहीं होता। लेनी है तो 100 रुपए की दूंगा, वरना जाओ, आगे बढ़ो। इतने महंगे टमाटर मैं नहीं लूंगी, अपने टमाटर अपने पास रख। दुकानदार से ऐसे गुस्से से कहकर गोरी कौवी अपनी टोकरी उठाकर वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अगर इतने महंगे टमाटर ही खरीद लूंगी तो मुझे मुनाफा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? अभी गोरी ऐसे ही सोच रही थी कि उसे सामने से रानो गुजरती दिखाई देती है। गोरी रानो को रोक लेती है। जी गोरी बहन, क्या बात है? रानो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं टमाटर बेचकर जंगल में अपना गुजारा करती हूँ और टमाटर की एक बोरी 100 रुपए की हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से बंदोबस्त करूँ। महंगाई वाकई में बहुत बढ़ गई है, लेकिन गोरी बहन, मैं आपको एक बोरी 80 रुपए की दे दिया करूँगी। क्या मतलब रानो, तुम कहाँ से दोगी?
रानो चिड़िया, अरे गोरी बहन, आपको नहीं मालूम मैंने टमाटर की फसल तैयार की है। लाल लाल टमाटर, वह भी शुद्ध देसी तरीके से उगाए गए हैं। मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि मेरी फसल के टमाटर खूब बिकेंगे। 100 रुपए की जगह 80 रुपए की बोरी, वाह, मेरी तो लॉटरी निकल गई। ठीक है रानो, सुबह मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आऊंगी और टमाटर की बोरियां लेकर चली जाऊंगी और तुम्हें पैसे भी दे जाऊंगी। सुबह होती है। गोरी कौवी अपनी बैलगाड़ी लेकर रानो चिड़िया के टमाटर के खेत में पहुंच जाती है और रानो को पैसे देकर बोरी लेकर आती है और अपना ठेला लगा लेती है। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर। गोरी के ठेले पर कबूतर आता है। गोरी, मुझे भी आधा किलो टमाटर दे दो, बड़े बड़े और लाल लाल देना। पिछली बार भी तुमने सारे खराब टमाटर दिए थे। लूसी मुझे बातें सुना रही थी। शुद्ध देसी तरीके से उगाए गए ये टमाटर है। अब तुम मुझे कोई शिकायत नहीं करोगे आइंदा। ये लो आधा किलो टमाटर और निकालो 50 रुपए। यह क्या बात हुई? सिर्फ आधा किलो टमाटरों के 50 रुपए? फिर तो मैं जाकर पूरी बोरी ही खरीद लूं, जिसमें मुझे बहुत सारे टमाटर मिल जाएंगे, वह भी सिर्फ 100 रुपए में। लेने हैं तो लो, वरना आगे बढ़ो, मेरा दिमाग मत खाओ। कबूतर कुछ देर सोचता है। अगर टमाटर लेकर घर न गया तो लूसी बहुत गुस्सा करेगी। अब क्या करूं? लगता है 50 रुपए के ही खरीदने पड़ेंगे। फिर कबूतर गोरी से 50 रुपए के टमाटर खरीदता है। लेकिन गोरी का लालच यही नहीं रुकता, बल्कि दिन ब दिन गोरी का लालच बढ़ता जा रहा था। वो अपना रेट बढ़ाती जा रही थी और अब तो आधा किलो टमाटर 100 रुपए के कर दिए थे। इसलिए सब पक्षी खुद ही मंडी जाकर सब्जी खरीदने लगे थे। कोई मुनाफा नहीं हो रहा। मेरे टमाटर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। अरे तौबा, इन टमाटरों को देखकर तो ग्राहक ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। अब मैं क्या करूं? लगता है कोई टेढ़ा उपाय ही करना पड़ेगा। फिर जब रात होती है, गोरी कौवी रानो चिड़िया के टमाटरों के खेत में पहुंच जाती है और बहुत सारे टमाटरों के पौधे तोड़कर अपनी बैलगाड़ी में रखती है और मटकती हुई घर वापस आ जाती है। फ्री में मुझे इतने टमाटर मिल गए। अगर अब मैं ये टमाटर सस्ते बेच भी दूंगी तो मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मुनाफा होगा। वाह गोरी वाह, रानो चिड़िया दिन भर धूप में पसीना बहाएगी और नोट मेरी जेब में आएंगे। वो मोटी चिड़िया तो मेहनत करके और टमाटर उगा ही लेगी। सुबह होती है। रानो चिड़िया अपने टमाटरों के खेत में आती है। ए ऊपर वाले, मेरे इतने सारे पौधे कहाँ गए? मैंने तो इतने इस्तेमाल भी नहीं किए, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगले कुछ दिन तक गोरी कौवी रानो के खेत से टमाटर के पौधे चोरी करती रहती है और अपना बिजनेस चलाती रहती है। न जाने कौन चोर रोज मेरे टमाटर चोरी करता है। मेरा सारा खेत खाली कर दिया है। ए ऊपर वाले, मेरी मदद करो। फिर रानो के दिमाग में कोई ख्याल आता है और वो किसान के खेत की तरफ उड़ती है और किसान को सारी बात बताती है। चिड़िया, यह तो बड़ा गंभीर मसला है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें लोहे का जाल देता हूँ। तुम अपने खेत में जगह जगह रात को वह जाल बिछा देना। जो कोई भी चोर होगा सुबह तक पकड़ा जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद किसान जी, अब तो मैं इस चोर को छोड़ूंगी नहीं। फिर रानो चिड़िया रात को अपने खेत में वो लोहे की जाली वाला पिंजरा लगा देती है और अपने घर को आ जाती है। गोरी कौवी खुशी से अपनी बैलगाड़ी लेकर रानो के खेत में आती है। आहा, रानो के लाल लाल टमाटर। आज तो मैं इसका पूरा खेत साफ कर दूंगी ताकि अगले 4 दिन तक मुझे कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन जैसे ही वो अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरती है, उसके दोनों पांव लोहे की जाली में फंस जाते हैं और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो रोने लगती है। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पंजे गए। हाय, मेरे पंजे, मेरे पंजे। लेकिन रात के इस समय गोरी की मदद करने कोई नहीं आता। सुबह होती है और रानो चिड़िया अपने खेत में इस चोर को पकड़ने आती है। गोरी बहन, आप, इसका मतलब आप रोज मेरे टमाटर चोरी करती थी। बहुत अच्छा हुआ। हाय रानो बहन, मैं तो लालच के अंधे कुएं में गिर गई थी। मुझे माफ कर दो, मेरे पंजे फंस गए इसमें, मेरे पंजे टूट गए। रानो मेरी मदद करो, मैं मर गई। फिर रानो गोरी को उस लोहे के जाल से आजाद करती है
और गोरी कौवी बहुत मुश्किल से उड़ते हुए अपने घर भाग आती है और अपने टूटे पंजे लेकर घोंसले में ले जाती है और रोने लगती है। अब नहीं ठेला लगा सकूंगी और नहीं चोरी कर सकूंगी। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल में सब बच्चे मेरा फटा हुआ बैग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे टिफिन में भी सिर्फ एक चने का दाना होता है। गुड़िया बेटी, मैं पक्षियों के घर में इसीलिए तो काम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज दिला सकूं। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मम्मा, आप पापा को अभी कॉल करें और उनसे कहें कि मुझे एक नया बैग चाहिए और हमें बहुत सारे पैसे देकर जाएं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रानो चिड़िया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली थी और रानो चिड़िया ने अभी तक ये बात अपनी बेटी गुड़िया को नहीं बताई थी। गुड़िया बेटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज गोरी मालकिन से पगार लेकर आऊंगी और आपको न्यू बैग लेकर दूंगी। गुड़िया वही फटा पुराना